नमस्ते, मैं कृपाली रच मिस्टर ऑफ लाइफ की तरफ से। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ न्यूमरोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। न्यूमरोलॉजी ज़्यादा एक्यूरेट है या एस्ट्रोलॉजी? एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आपने कभी न्यूमरोलॉजी की ट्राई की है या एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया है? तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। आज मैं आपको कामली समझाना चाहूँगी कि हम दोनों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी है तो आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ये टाइम बेस्ड कैलकुलेशन होता है, जहाँ पे आप जब पैदा होते हो तो उस पर्टिकुलर योग, नक्षत्र, प्लेनेटरी पोजीशन, उससे ये कैलकुलेट किया जाता है। और जो न्यूमरोलॉजी होती है वहां पे आपके नाम के वाइब्रेशंस होते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के वाइब्रेशंस होते हैं और उससे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे बर्थ प्लेस रिक्वायर्ड नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो डीप होती है, यानी कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेम, प्लेस ऑफ बर्थ से एनालिसिस किया जाता है, जो डीप एनालिसिस होता है। यानी कि आप जिस टाइम पे पैदा हुए उससे लेके आपकी पूरी लाइफ का कैलकुलेशन किया जाता है। और न्यूमरोलॉजी जो होती है वो क्विक होती है, यानी कि इसमें जो है नंबर्स वाइब्रेशन के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, आपका पर्सनल ईयर यानी कि आपका पर्सनालिटी नंबर, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। अगर आप क्विक डिसीजन लेना है तो आप न्यूमरोलॉजी देख सकते हो, लेकिन आपको डीप एनालिसिस करना है तो आप एस्ट्रोलॉजी देख सकते हो। लेकिन एक डिफरेंस है कि जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में जो लॉन्जिट्यूड अल्टीट्यूड के माध्यम से आपको मतलब डेट ऑफ, अगर बर्थ पता नहीं है या डेट ऑफ प्लेस पता नहीं है तो प्रेडिक्शन वेरी हो सकती है। न्यूमरोलॉजी में आप नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर रहे हो। यहाँ पे भी अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो नेम के वाइब्रेशन से यहाँ पे की जाती है। तो डिफरेंस यहाँ पे भी, अगर आपको नेम से आप वाइब्रेशन तो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं पता है तो थोड़ा डिफरेंस होता है। आपको जैसे कि दोनों ही एक दूसरे के कंपटीशन नहीं करती, ये दोनों एक दूसरे को compete नहीं कंप्लीट करते हैं। यानी कि आपको लाइफ में फाइंड आउट करना है कि आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत है, तो वहां पे एस्ट्रोलॉजी बेटर होती है, क्योंकि वो डिटेल में बता रही है कि आपके प्लेनेटरी पोजीशन में क्या प्रॉब्लम है, आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, उस हिसाब से आपको क्या चेंजेस करने चाहिए। और न्यूमरोलॉजी लाइफ में जो चेंजेस करने चाहिए उस चेंजेस को अप्लाई कैसे करना है, उस चेंजेस को अप्लाई करके आपको बेनिफिट कैसे मिलता है, ये जो करता है वो न्यूमरोलॉजी करती है। एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि अभी फिर आप कौन से फेज पे हो उस हिसाब से उस डिसीजन को लेना चाहिए। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि जॉब चेंज करना है तो एस्ट्रोलॉजी बता रही है कि करंटली ये दशा चल रही है, ये महादशा चल रही है, आपको जॉब चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए। जबकि न्यूमरोलॉजी बता रही है कि आपका पर्सनल ईयर, जिस पर्टिकुलर पर्सनल ईयर है तो आपको इस ईयर ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोनों ही अपनी जगह सही है। अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी में आप नेम वाइब्रेशन में कुछ चेंजेस करके उस चेंजेस को आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में आप कोई पर्टिकुलर चेंजेस चाहते हो, जैसे कि किसी प्लेनेटरी पोजीशन की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप रेमेडी करके उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ही अपने अपनी जगह पे सही है, एक दूसरे को compete बिल्कुल नहीं करते। ये जो है मतलब एक्यूरेसी लेवल में अगर मैं काउंट करूँ तो क्लियरिटी के लिए न्यूमरोलॉजी, आपको लगता है कि मैंने आपको नेम चेंज कर दिया और क्लैरिटी आ गई। और एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको डेप्थ कैलकुलेशन बता सकती हूँ, क्योंकि वो डेप्थ जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, लॉन्जिट्यूड, अल्टीट्यूड और उसके बेसिस पे। तो जैसे कि ये डिपेंड करता है कि आपको डेप्थ एनालिसिस चाहिए, आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। तो क्लैरिटी फ्यूचर से नहीं आती है, क्लैरिटी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से आती है। अभी आपकी फिलहाल क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी होता है वो टाइम बेस्ड होता है और न्यूमरोलॉजी होता है वो प्रेजेंट बेस्ड होता है। तो करंट रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, आप डीप एनालिसिस चाहते हो, जैसे कि अगर आप लाइफ पार्टनर चूज करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जाइए, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। आप पार्टनर वहां पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप जैसे कि मतलब नया बिजनेस सेट करने वाले हो, या आपके बिजनेस नंबर या वास्तु के हिसाब से न्यूमरोलॉजी देखना चाहते हो, फ्लैट नंबर परचेस करना चाहते हो, तो उस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूमरोलॉजी के लिए चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके नंबर्स की वाइब्रेशन आपको इफेक्ट करेगी, क्योंकि नंबर की वाइब्रेशन हर जगह हमें इम्पैक्ट करती है।
चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे घर का नंबर हो, या चाहे हमारे लाइफ में कोई भी चीज हो जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब अगर आपकी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है, आप डीप एनालिसिस चाहते हो, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर स्टार्ट करना है तो आपकी दशा महादशा कैसी है वो हम देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है ऑलरेडी तो और नहीं चल रहा है तो उसमें क्या चेंजेस करना है, तो उसके लिए हम न्यूमरोलॉजी से कोई आंसर्स ले सकते हैं। तो जैसे अगर आप मिस्ट ऑफ लाइफ में हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी बेस्ट अलाइन करती है। एस्ट्रो अगर आप लिखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी, और न्यूमरो लिखेंगे तो न्यूमरोलॉजी। या अगर आप अपना कंसल्टेशन हमसे लेना चाहते हैं एस्ट्रो और न्यूमरो दोनों ही बेस, यानी कि आप हमारा इशू, हमें आपका इशू प्रेजेंट कर सकते हैं, आप इशू बता सकते हैं, और एस्ट्रो और न्यूमरो दोनों ही कैलकुलेशन करके आपको आपका बेस्ट सोल्यूशन दिया जाएगा। तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो एस्ट्रो एंड न्यूमरो, और आपको कंसल्टेशन डिटेल्स जो है वो सेंड की जाएगी। आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो एस्ट्रो न्यूमरो दोनों को कंबाइन करके, ताकि आप दोनों के ही प्लस बेनिफिट ले पाओ। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमें लाइक कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स और फैमिली जिनसे आप ये शेयर करना चाहते हो ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, तो उन्हें आप ये शेयर कर सकते हो और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।